हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करें उससे पहले बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो प्रीवियस सेशन में आपको होमवर्क मिला था, क्या आपने वो कंप्लीट कर लिया है। जिस जिस बच्चे ने कंप्लीट कर लिया है वो उसका आंसर आप बता दें। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें हमने इसका पार्ट 2 तो क्लास में कंप्लीट कर लिया था यहाँ पे। और जो फर्स्ट पार्ट है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आपको निकालना। तो बच्चों, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना था वृत्तखंड का। तो सेगमेंट के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि क्या होता है सेगमेंट और कैसे इसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो चलिए, जिसका आंसर यहाँ पे आ गया है वो जल्दी से अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। बाकी देखिए, मैंने आपको हिंट दे दी थी प्रॉपरली कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर ये आ गया था। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको पता होना चाहिए, और ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया पता होना चाहिए। तो इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप शेयर कर दीजिए बच्चों, और जिसने नहीं किया है वो फटाफट इसको अभी नोट डाउन करके सॉल्व करें। तो बच्चों देखिए, इसको अब साथ में हम सॉल्व करते हैं। आपको पता लग गया है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का अगर पता लग गया है तो बहुत अच्छी बात है। हम यहां से क्या कर सकते हैं, माइनर सेक्टर का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करिए, अगर मेजर सेक्टर ए ओ बी डी है, ठीक है, या फिर ए डी बी ओ है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो माइनर सेक्टर का नाम क्या होगा। माइनर सेक्टर का नाम हम बोल सकते हैं ओ ए सी बी। ओ ए सी बी माइनर सेक्टर हो गया हमारा। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, आपको पता है थीटा 1 क्या है, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। हाँ, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी जो आपका लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया क्या होता है पता है आपको, क्षेत्रफल, और माइनर यानी लघु त्रिज्यखंड। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और जो माइनर सेक्टर है उसमें थीटा क्या है, थीटा 1, और थीटा 1 कितना है आपके पास, 90 डिग्री है। तो ये वैल्यूज रखेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। क्या आ जाएगा, 90 बाय 360 इंटू 3.14, पाई यहाँ पे 3.14 आपको यूज करना है, ये आपको बता दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आर कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर। देखिए, आर भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व करना है। तो ये 90 इंटू 4 कितना होता है, 360, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये 5 दो दो से कैंसिल आउट कर सकते हैं। आगे क्या आ जाएगा, 3.14 इंटू 25। तो 25 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आंसर आता है, 25 चौके 100।
ठीक है, 1 0 10 हासिल, तो 25 एकम 25 और 10 35 और 3 हासिल, और 25 दिया 75 और 3 78 78, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, आपके आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर है माइनर सेक्टर, इसका आप नाम भी लिख लीजिए, OACB। ठीक है, OACB लिख लीजिए। माइनर सेक्टर क्या है, OACB। क्लियर है। अब इसके बाद हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एक त्रिभुज है, देखिए बच्चों हमारे पास AOB, एक त्रिभुज है AOB, उसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार यानी बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया आधार, आधार गुना ऊंचाई। क्लियर है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। चलिए वापस से फिगर पे चलते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये ऑपोजिट जो साइड है ये क्या हो जाता है, ये तो हाइपोटेन्यूज होता है। तो एक तो हो गया आधार इसमें से और एक हो गया ऊंचाई, दोनों की ही जो डायमेंशन लेंथ है कितनी है, दोनों रेडियस है यहाँ पे, है ना। जो आधार है वो भी मान सकते हैं, वो भी 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई OA मान लीजिए वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आधार और ऊंचाई दोनों ही 10 10 है, 10 इंटू 10। क्लियर है, कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट कीजिए इसको, ये आ जाएगा तो 5 ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये एरिया इस ट्रायंगल का आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया, जो सेकंड पार्ट है हमारा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इसको करेंगे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो है 78.5 और ये है 50, कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया मैं फिर से बता देता हूँ एक बार आपको। देखिए हम बात करते हैं अब, हमें ये एरिया चाहिए बच्चों, ये क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, माइनर सेगमेंट का। तो हम ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, यहां से लेके ये सेक्टर जो है इसका सारे का क्षेत्रफल निकाल के, और जो ये इसका ट्रायंगल है इसका क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, तो शेष यही क्षेत्रफल बच जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका है। नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट यहाँ पे रहता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन क्वेश्चन, कहीं किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। तो अगला सवाल करेंगे, थोड़ा सा इससे एडवांस होगा वो सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए, ये रहेगा आपका क्वेश्चन।
क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, समझेंगे अच्छे से, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc, area of the sector formed by the corresponding chord. तो बच्चों ये क्या है? formed, इसको करेक्ट कर लीजिए, this will be formed, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, और पाई यूज करना है 22/7। तो इसको विद हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझेंगे एक सर्कल की मदद से। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है, इसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, वो भी लिख लेंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ये कोण 60 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो क्या बोला गया है? ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। तो ये एक चाप है। चाप कौन सा है यहाँ पे? सबसे पहले तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जो ये ACB आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये ACB, ये एक चाप है, आर्क है, ठीक है। चाप को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं बच्चों, आर्क, ठीक है। आर्क कैसी होती है? जो सर्कल का सरकमफेरेंस का कुछ पार्ट हिस्सा होता है उसको हम आर्क बोल देते हैं। तो आपको आर्क की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, या फिर चाप की लंबाई आप बोल सकते हैं। कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं आर्क की लंबाई? जो इसका थीटा है, कितना एंगल ये चाप बना रही है सेंटर पे, 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो वो थीटा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एंड जो सरकमफेरेंस यानी परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए हमने सूत्र तो इसका सीखा था कि चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट इजीली आप कर सकते हैं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब जो सेक्टर इस चाप ने बनाया है, कौन सा सेक्टर? OACB, ये देख पा रहे हैं, ये सेक्टर जो इस चाप ने बनाया है इसका क्षेत्रफल। तो कैसे आप निकालेंगे इसका एरिया? वो भी हम फॉर्मूला कर चुके हैं, सीख चुके हैं अच्छे से, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है उसमें हो सकता है आपको थोड़ी ही परेशानी हो सॉल्व करने में। देखिए जो ये सेगमेंट है, ठीक है, वृत्तखंड है, इसको आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। तो तरीका वही रहेगा कि भाई पहले ये सेक्टर का एरिया आपने निकाल लिया है, उसमें से त्रिभुज AOB है उसका एरिया आप माइनस करेंगे। लेकिन इसमें चैलेंज एक रहेगा कि पिछले वाला तो आपको पता था, जो ट्रायंगल था वो राइट एंगल था और उसका बीच का एंगल 90 डिग्री का था, तो बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट आपने करके एरिया निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज अलग टाइप का है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे ये आपको फिगर आउट करना है। तीनों पार्ट आप इजीली फिर कर सकते हैं। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। अगर क्वेश्चन समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई चीज अभी भी नहीं समझ में आई, हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं, और बाकी अगर आ गई है तो फटाफट इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। तो बच्चों जिस जिसका आंसर आया है हैंड रेज करके अपना आंसर बताइए, जल्दी से आंसर अपना आप शेयर करेंगे। और बाकी बच्चे जिसका नहीं आया है वो यहाँ पे ध्यान देंगे, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेंगे। क्या गिवन है? रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, R से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है 21 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो आप लिखिए, ये रेडियस क्या होता है आपको पता है ना, त्रिज्या इसको हम बोलते हैं, और सर्कल यानी वृत्त। तो लिख लीजिए बच्चों, कोई डाउट नहीं है।
और उसके बाद और क्या दिया है आपको, एक तो वृत्त की त्रिज्या दी है, ठीक है, कितनी है 21 सेंटीमीटर। दूसरा है भाई केंद्र पर जो चाप कोण अंतरित करता है वो कितना है 60 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। तो एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल एट सेंटर कितना हो गया 60 डिग्री, यानी केंद्र पर जो कोण अंतरित किया गया है, ठीक है। अंतरित एंगल यानी कोण इसको हम बोल सकते हैं बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। आर्क तो पता है आपको चाप होता है, और सेंटर यानी केंद्र, तो नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। अब देखिए दो चीज हमें गिवन है, इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इनकी हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या होगा, लेंथ लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी एक चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है थीटा बटे 360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें किसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का नाम देखिए यहाँ पे ACB, आर्क ACB है हमारे पास, ACB। इस आर्क का हमें लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे थीटा तो 60 डिग्री है बटे 360 इंटू 2, पाई कितना है 22 बटे 7, और आर है 21। देखिए सारी चीज हमने यहाँ से यूज की है, 22 बटे 7 है, और जो आपका रेडियस है आर है वो 21 है, लिख लिया है हमने, और थीटा है 60 डिग्री, ये भी हमने लिख लिया है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 जा 36, 6 6 36 होता है, 7 या 21 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो दैट मीन्स 22 सेंटीमीटर क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क एसीबी। आर्क एसीबी की लंबाई हमारे पास आ गई है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में हमें एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर है, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर जो इस चाप ने बनाया है, इस आर्क ने बनाया है, उसका एरिया निकालना है। पहले इसको नोट डाउन करवा, तो सबने कर लिया है इसको नोट डाउन। अब अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, यानी एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ऐसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें किसका निकालना है, देखिए त्रिज्याखंड देखिए OACB, OACB का निकालना है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OACB। यहाँ पे थीटा क्या है 60 डिग्री है, लिख लीजिए 60 बाय 360, ठीक है। वैल्यूज लिखेंगे अब, पाई कितना है 22 बटे 7, और 21 का स्क्वायर ये आ जाएगा। क्लियर है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट करने पे 6 आ जाएगा ये, और आगे इसको कर सकते हैं हम 1 बटे 6 इंटू 22 बटे 7 इंटू 21 इंटू 21,
तो ये कैंसिल आउट करेंगे, 7 या 21 और 3 दूनी 6 यहाँ पे हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 को 11 से कितना आ जाएगा, 21 से कम 21, 2 हासिल 21 से 21 2 23 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर OACB 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके बाद आपका कौन सा पार्ट बचा है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट, तीसरा भाग हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको पार्ट 2 को भी नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इसको कैसे करना है देखिए, अब हमें फाइनली क्या चाहिए, पार्ट 3 में चाहिए ये चीज चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी वृत्तखंड का क्षेत्र। ये कैसे आ सकता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था बच्चों, जो ये सेक्टर का एरिया हमने निकाला है OACB, इसके एरिया में से अगर हम ये त्रिभुज का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि सेक्टर का एरिया तो हमने निकाल लिया है, इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकाला जाए, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो देखिए मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूं अलग से और वहां पे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा OAB को। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ये देखिए ये ट्रायंगल है OAB, ठीक है, ये 60 डिग्री, क्लियर है। सिर्फ मैंने उस ट्रायंगल को बनाया है क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। इस ट्रायंगल के बारे में हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई ये जो इसकी दो साइड हैं ये हैं इक्वल, OA एंड OB। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है बच्चों दोनों, और रेडियस किसी भी सर्कल के इक्वल होते हैं, ये तो पता है ना आपको। और ये जो सेंटर का एंगल है ये 60 डिग्री है AOB, इतना ही पता है हमें। तो चलिए इसी की मदद से हम क्या कर देते हैं, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा एंगल OAB है, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं कि एंगल ये वाला इस एंगल के इक्वल है? क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों, ये क्यों लिखा, बिकॉज OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि OA OB के इक्वल है। वो तो पता है OA OB के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है। लेकिन ये एंगल इक्वल कैसे आए, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपर्टी है एक ट्रायंगल की। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, दो भुजाएं उसकी समान हैं, तो उन भुजाओं के ऑपोजिट जो एंगल होंगे, उन भुजाओं के सम्मुख जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। बस उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। तो अब हमें पता लग गया भाई कि ये दोनों बराबर हैं। अब एक चीज और हमें पता है, वो नहीं भूलनी चाहिए, क्या, कि जो एक त्रिभुज के तीनों कोण हैं, कौन से, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो आपको अच्छी भली भांति पता है। तो यहाँ पे एंगल AOB आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, लिख लीजिए इसको। प्लस मैं एंगल OAB और OBA की जगह में इन दोनों में से कोई भी लिख सकता हूं, तो मैं लिख लेता हूं एंगल OAB प्लस एंगल OAB। भाई ये दोनों इक्वल हैं तो मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब सबसे पहले तो 60 डिग्री को दूसरी तरफ भेजिए, और एंगल OAB प्लस एंगल OAB कितना हो जाएगा, 2 एंगल OAB इज इक्वल टू 180 माइनस 60। तो 2 एंगल OAB कितना आ गया, 2 एंगल OAB आ गया 120 डिग्री। एंगल OAB कितना आ गया, 2 को राइट साइड लेके जाइए और ये हो जाएगा 60 डिग्री।
तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए कितना है 60 डिग्री। तो बच्चों यहां से हमें क्या पता लगा, हमें यहां से ये पता लगा कि इसके जो तीनों कोण हैं वो कितने डिग्री के हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के। तो जिस ट्रायंगल के तीनों कोण 60 डिग्री के हों उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं समान है। ये चीज समझ में आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास आ गया है ये, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या किसी को याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर याद है तो बताइए मुझे फटाफट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या किसी को याद था ये फॉर्मूला? तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का, क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला हमें पता है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। अब फाइनली हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी या AOB। हमने AOB लिखा था इन ट्रायंगल AOB, तो AOB त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड क्या है इसकी, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जो कि है 21। तो 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल। अब अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या निकालेंगे आप, एरिया निकालेंगे। देखिए वापस से हम एक बार डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया था, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। कोरस्पॉन्डिंग कोड से हम एरिया जो इसने बनाया था, ठीक है, वो हम निकालेंगे सेगमेंट का। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ, ये माइनर सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट लिख सकते हैं, या फिर आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द corresponding कोड। हिंदी में जो बच्चे लिखना चाहते हैं मैं बता देता हूँ, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे लिख देंगे आप। क्या होगा, ये क्या हो जाता है, वृत्तखंड, पता है ना आपको, तो लिख लीजिए वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग यानी संगत। तो ये चीज बच्चों आपको दोनों ही लैंग्वेज में पता होना चाहिए। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा तो सेक्टर ही है वो, सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था, चलिए एक बार देख लेते हैं। जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर OACB आया था 231 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, कितना आया था, 231 माइनस 441 √3/, बस इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, एलसीएम ले लीजिए, 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा
और 231 के साथ 4 की मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 दिया 12, एक हासिल, 7 दूनी 8 और 1 9, 924 माइनस 44123, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको 3 से 4 चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे सेगमेंट हो गया, ठीक है, सेगमेंट आपने अच्छे से सीख लिया है अब। फिर उसके बाद जैसे आर्क हो गया, आर्क का आप लेंथ निकाल लेते हैं, या फिर सेक्टर का आप एरिया निकालते हैं। बस इन्हीं चीजों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चंस आपको इन्हीं में घुमाते रहेंगे। तो अच्छे से इनको सीख लीजिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।